जय हिंद दोस्तों। तो आज अपन देखेंगे किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस के इम्पॉर्टेंस फैक्ट मतलब कि जो मतलब ये राशियों के बारे में आपको कोई भी एग्जाम है उसमें विज्ञान से 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो विज्ञान के बारे में अपन अब अध्ययन करेंगे, क्योंकि साइंस और केमिस्ट्री के क्विज आपके A to Z एग्जाम के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियोज़ में जाएंगे, वहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ बात करेंगे अपन मापन क्या है। सिंपल मापन है दोस्तों वो। तो मापन के बारे में आप याद रखेंगे कि विभिन्न राशियों को मापने के लिए उनके माध्यम यानी तुलना के लिए सिंपल सी बात हम आपको बता दें। जैसे अपन किलोग्राम को मापते हैं, मतलब कहेंगे आप शक्कर को मापना है किससे, किलोग्राम से मापते हैं। भाई साहब दूध को किससे मापना है, लीटर से मापते हैं। ठीक है, लंबाई को किससे मापते हैं, आपको पता है मीटर से माप लेते हैं, धागे से माप लेके अपने हिसाब से पटरी से माप लेते हैं ना। वैसे ही मतलब आप समझ गए होंगे। किसी भी राशि को, इसको पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, हम बता रहे हैं। किसी भी राशि को, राशि का मतलब होता है पदार्थ या चीज़ को मापने के लिए जो भी मात्रा का उपयोग किया जाता है ना, तो जिसमें उसे हम माप सकते हैं उसी को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। ठीक, बस बात खत्म। इतना चलेंगे, बात करेंगे अपन अदिश राशियाँ। कुछ राशियों के बारे में देखें। मापन 2 प्रकार की राशियाँ होती हैं, जिनमें एक होती है अदिश राशियाँ। आप याद रखें अदिश राशि क्या होती है, बस इसे आप याद रखेंगे, क्योंकि परिभाषा देखिए डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। तो अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं कि जिनके क्या कह रहा है कि परिणाम आवश्यकता होती है। सिंपल से आप याद रखेंगे कि वे भौतिक राशियाँ जिनको मापने के लिए किसकी परिणाम की आवश्यकता होती है, मतलब परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक, परिमाण की आवश्यकता होती है। जैसे द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, चाल, दूरी, इन्हें हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। मतलब आप याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट देके पूछेगा अदिश राशि है तो जैसे द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, या तो आप डायरेक्ट पूछेगा कि अदिश राशि, जैसे लिखा रहेगा कि वे अदिश राशियाँ जिनके लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, परिमाण की। तो कौन सी अदिश राशि का मतलब कौन सी राशि कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। आप इतना रखेंगे। चलिए बात करेंगे निष्ठ सदिश राशि की। सिंपल समझेंगे, सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको मापने के लिए वहाँ पे परिमाण की आवश्यकता हो रही थी और यहाँ परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो याद रखेंगे सदिश मतलब ऐसा आपको नहीं लगता, आज से मतलब विपरीत शब्द होता है। विपरीत में मतलब एक ही चीज़ की चाहिए ज़रूरत होती है, किसकी, वो होती है क्या, द्रव्य परिमाण बस की। और इसमें क्या होती है, दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। जैसे विस्थापन, विस्थापन का मतलब क्या है, जैसे कि अपन देखेंगे दूरी जो है वो क्या होती है, एक अदिश राशि हो जाती है। बट इसमें विस्थापन के साथ साथ दिशा, यानी विस्थापन है ना, एक बिंदु से मेन बिंदु से, ये हो गया विस्थापन। तो विस्थापन हो गया, वेग हो गया, किस वेग से चल, मतलब दूरी भी तय हो रही है और एक गति भी हो रही है, इसमें वेग हो गया। त्वरण हो गया, जैसे समय बल हो गया, और जैसे संवेग हो गया। तो ये सिंपल सी बातें थी जिन्हें आप देखेंगे, तो है ना। तो समझ आया होगा। बात करेंगे, इसे आप देख लेंगे, यदि इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लेंगे, है ना। सदिश राशि की बात करेंगे कुछ विशेष मात्रक। जैसे विशेष मात्रक में अपन देखेंगे कि वे भौतिक रंज मापने की मुख्यतः 4 पद्धतियाँ होती हैं। क्या मतलब आप नहीं समझा, हम बता रहे हैं। मतलब मात्रक जो अपने एसआई मात्रक होते हैं, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक के रूप में 4 मात्रक अपने को मापे जाते हैं, 4 प्रकार के मात्रकों, जिसमें से एक हो जाएगा अपना एमकेएस पद्धति, आपको दिख रहा है। देन हो जाएगा सीजीएस पद्धति, फिर हो जाएगा एफपीएस पद्धति, फिर हो जाएगा क्या, एसआई पद्धति। इनको आपको हम डिटेल में बता देते हैं। एमकेएस पद्धति क्या है आप पूछेंगे, है ना। तो सिंपल याद रखेंगे कि एमकेएस पद्धति लंबाई जैसे मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड माना जाता है। मतलब कहेंगे क्या, मतलब होता है एमकेएस का कि पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है ना, एमकेएस पद्धति। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर हो जाता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, इसे एमकेएस बोलते हैं। सीजीएस क्या होता है, देन देखेंगे आप सीजीएस हो जाता है, इसका पूरा नाम होता है दोस्तों, याद रखेंगे, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। क्या होता है दोस्तों, सेंटीमीटर जी ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है ना। इस प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। मतलब छोटी इकाई है उसकी तुलना में, किसके, एमकेएस तुलना में। बात करेंगे नेक्स्ट कि जो हमारा है एफपीएस, इसका हो जाता है कि फुट पाउंड सेकंड, है ना। पुराने ज़माने की है फुट पाउंड सेकंड। ये हम आपका फ्रांसीसी पद्धति है ना, फ्रांसीसी याद रखेंगे। इसमें लंबाई को फुट, सिंपल है, लंबाई को फुट, यानी पुरानी बता रहे हैं ना, पुरानी पद्धति है। द्रव्यमान को पाउंड था और समय को सेकंड में ही मापा जाता था। फिर है मेन एसआई, यानी है ना, एसआई यूनिट, मतलब एसआई समझ रहे हैं, जो कि मेन यूनिट है, मेन मापक पद्धति है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1967 में, है ना, इसकी क्या हुई, खोज हुई, मतलब सभी अंतर्राष्ट्रीय यूज होने लगी। अंतर्राष्ट्रीय मापतौल यहाँ पे लिखा हुआ, महाधिवेशन द्वारा पेरिस में इसके क्या करा कि पेरिस में इस पद्धति को स्वीकार किया गया।
पद्धति बनी कहीं से, फिर उसका जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय में लागू होना था वो पेरिस में पहले लिया गया तथा अब यह पूरी दुनिया में क्या कर रहा है, फर्स्ट पेरिस में लिया गया, मतलब 1967 में पेरिस में लिया गया। आप ये याद रखेंगे सही पद्धति को, है ना। और उसके बाद क्या याद रखेंगे, प्रचलित मान्यता। ये सिंपल सी बात है कि 7 मूल इकाई हो और 2 पूरक मात्रक होते हैं। आपको हम बता दें कि ये जो मूल इकाई होती हैं वो क्या होती हैं। एसआई यूनिट की अब बात हो रही है, मेन एसआई यूनिट ही चलती है जो अंतर्राष्ट्रीय यूनिट है, बाकी ये सब एरिया बाई एरिया भी यूज होती हैं। चलिए, तो मूल राशियां जो होती हैं वो भौतिक राशि मूल 7 राशियां आपको हम बता दिए, 2 पूरक राशियां हैं, ठीक है। तो मूल राशियां हमें उन्हें कहते हैं जो स्वतंत्रता है इनके है ना व्यक्त करने के लिए, क्या कर रहा है कि जो स्वतंत्रता व्यक्त करने के लिए हमारी दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं होती, मतलब इन्हीं से हम माप सकते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है, उन्हें आप याद रखेंगे। ए तो ऐसे की मेन बात होती है अपनी ए, क्या कह रहा है, ए हो जाएगी मीटर, द्रव्यमान आप रखेंगे केजी, समय सेकंड से, ताप केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला और पदार्थ की मात्रा मोल याद रखेंगे, है ना। लंबाई को मापने के लिए मीटर होता है, द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम होता है, समय को मापने के लिए सेकंड होता है, ताप को मापने के लिए केल्विन होता है, विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता को मापने के लिए कैंडेला होता है और पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल होता है ना। पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए क्या होता है दोस्तों, मोल होता है। जैसे आप ये याद रखेंगे, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेल, पदार्थ की मात्रा मोल हो गया। बात करेंगे 2 पूरक राशियां हैं उनके बारे में। 2 पूरक राशियां होती है, एक समतल कोण को मापने के लिए रेडियन, है ना, RAD, और दूसरा होता है घन कोण स्टेरेडियन ASR। बस इतना हो गए, सिंपल है। बाकी अब यहाँ आ जाएंगे, महत्वपूर्ण बिंदु कुछ हैं जो उनके आप याद रखेंगे, वो हैं कि मानक मीटर वह लंबाई है जो फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय माप एवं बाट कार्यालय से कहाँ से, सेवरेस में रखी प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु की छड़ पर 2 चिन्हों की दूरी को 1 मीटर कहा जाता है। ये कहेंगे भाई साहब, जैसे हम भारत में हैं तो भी मीटर को समझते हैं, मीटर हम जाएंगे जापान में तो भी मीटर को समझेंगे, मीटर हम जाएंगे USA में तो भी मीटर को समझेंगे, मीटर हम जाएंगे जर्मनी में तो भी मीटर को समझेंगे। तो मतलब क्या है इसका, तो ये क्या किया गया कि इसका एक मात्रक पूरे अंतर्राष्ट्रीय में बनाया गया, जो कहाँ से, फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय माप एवं बाट कार्यालय होते हैं वहाँ पर, नाम है जगह का सेवरेस में रखी हुई, वो जो बनी हुई है वो प्लेटिनम और इरिडियम, है ना, धातु की बनी छड़ होती है और छड़ के 2 चिन्ह उसमें अंकित कर दिए गए हैं, मतलब एक चिन्ह है एक चिन्ह, इसके बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा, मीटर। बस सिंपल ऐसा है, तो मीटर कहा जाता है। बात करेंगे मानक सेकंड का समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु, यानी क्या कर रहा है कि जैसे अपन क्या कह रहा है, 1 सेकंड कि मानक समय सेकंड कैसे माना जाता है, जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु होते हैं, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 9 अरब, है ना, 19 करोड़, 26 लाख, 31,770 बार कंपन होता है तभी को मान लिया जाता है 1 सेकंड, मतलब इतना तेज वो परमाणु चलता है। दूसरी बात आप याद रखेंगे, नेक्स्ट फैक्ट है कि मानक द्रव्यमान वह भार है जो बाट एवं माप के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में रखे एक प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु बेलन का द्रव्यमान 1 किलोग्राम माना गया है। सिंपल सा हो जाएगा, ये द्रव्यमान क्या कह रहा है कि मानक द्रव्यमान वह माप भाट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में रखे कहाँ, है ना, एक प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का बेलन होता है। जैसे वहाँ पे मीटर का बात की जा रही तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे बेलन टाइप का हो जाएगा और इस बेलन का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर माना गया है। परमाणु स्केल क्या कर रहा है, परमाणु स्केल यहाँ पे हो जाएगा पर कार्बन 12 यानी 5.101 × 10⁻25 परमाणु द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर होता है ना। तो इतना याद रखेंगे, बाकी सिंपल है। कुछ चीज़ें जो आपको दिखा, महत्वपूर्ण क्या कर रहा है, महत्वपूर्ण व्युत्पन्न मात्रा कुछ इसके प्रकार, जैसे कि भौतिक राशि निगमन सूत्र जो होते हैं उसे आप, है ना, बीमी सूत्र करके होते हैं, वही बीमी सूत्र की बात होती है। सिंपल है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, याद करना हो तो आपको मैं बता देता हूँ, फटाफट देख लीजिएगा जैसा आपको लगे। क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, वैसे यहाँ से आएगा नहीं, आप परेशान मत होइए, क्योंकि सरल क्वेश्चन पूछता है जो डेली लाइफ में यूज होता है, यहाँ से डेली लाइफ में यूज होते हैं बट ये कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूछेगा नहीं, बट आप उसमें फोकस करिए क्योंकि समय कम है जो पीछे बता दिया गया। फिर भी आप देख लीजिए एक बार कि क्षेत्रफल लंबाई गुणे क्या हो जाएगा, है ना, क्षेत्रफल क्या कर रहा है, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी वर्ग मीटर हो जाएगा। फिर आयतन का क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी घन मीटर में हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय यानी मीटर पर सेकंड में वो हो जाएगा। फिर घनत्व तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे आयतन यानी किलोग्राम मीटर क्यूब हो जाएगा। त्वरण वेग परिवर्तन समय मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना।
फिर हो जाएगा नेक्स्ट कि बल बराबर यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी न्यूटन हो जाएगा। फिर हो जाएगा कार्य बल गुणे विस्थापन यानी जूल हो जाएगा। फिर शक्ति बराबर कार्य बटे समय यानी इसका मतलब वाट हो जाएगा। फिर आवेग बल गुणे समय यानी न्यूटन से हो जाएगा। फिर होता है यहाँ पे संवेग का, संवेग यानी द्रव्यमान गुणे वेग किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल